दुश्मन चीन को हर मोर्चे पर शिकस्त देने की हो गई तैयारी। केंद्र सरकार ने 2 नई परमाणु पनडुब्बी बनाने का किया ऐलान। 80,000 करोड़ के ताबड़तोड़ डिफेंस सौदे को दी गई मंजूरी। यूएस से आ रहे समंदर की निगरानी वाले 31 अटैकिंग ड्रोन। भारत अपने हथियारों के जखीरे को जिस तरह से बढ़ा रहा है, उससे दुश्मनों के दिल दहले जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत तो यह है कि उसने अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद भी वो भारत से इतना दूर है कि पहाड़ के आगे उसकी हालत राई के दाने की तरह है। भारत की इसी ताकत और दमखम से उसे आग लगी हुई है और हाल में ही शहबाज ने यूएन में अपने भाषण में भी इसी बात का रोना रोया था। आज भारत उस चीन को टक्कर दे रहा है जिसका बजट भारत से काफी ज्यादा है, और अब भारत ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे उसका कलेजा सुलग उठा है। दरअसल भारत सरकार अरिहंत और अरिघात जैसी घातक परमाणु पनडुब्बियों के नौसेना में शामिल होने के बाद इनसे भी कई गुना घातक और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जबकि इसी बजट से अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन भी खरीदे जा रहे हैं, जो आसमान से ही दुश्मन पर मिसाइल दागने की ताकत रखता है। तो सरकार के इस कदम से भारत की सामरिक सुरक्षा को कितनी मजबूती मिलेगी? नई बनने वाली परमाणु पनडुब्बियां चीन के लिए कैसे मौत साबित होंगी? इस बारे में सब कुछ हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। नौसेना में पहले ही शामिल की जा चुकी है 2 परमाणु पनडुब्बियां। अब 2 नई परमाणु क्षमता से लैस स्वदेशी पनडुब्बियां हो रही तैयार। भारत सरकार ने जिन रक्षा सौदों के लिए 80,000 करोड़ का बड़ा बजट मंजूर किया है, उनमें 2 घातक परमाणु पनडुब्बियां जो परमाणु ईंधन से ही चलेंगी और परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल हमला करने में सक्षम होंगी, उनका भारत में ही पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया जाएगा। जबकि अमेरिका से भयंकर ताकतवर 31 अत्याधुनिक प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। ये ड्रोन्स भारत के लिए कितने जरूरी हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नई बनने वाली परमाणु पनडुब्बियां चीन के लिए कैसे मौत साबित होंगी। दरअसल भारत जिन 2 परमाणु क्षमता से लैस परमाणु पनडुब्बियों को बनाने वाला है, वो अरिहंत और अरिघात से कई गुना घातक होंगी। ये इन दोनों पनडुब्बियों से ज्यादा क्षमता वाली मिसाइलों से लैस होंगी, जबकि ये अपने साथ ज्यादा मिसाइलें कैरी कर सकेंगी, जिससे चीन के तमाम शहर इनकी जद में आ जाएंगे। फिलहाल भारत के जखीरे में जो 2 परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां हैं, इनमें अधिकतम 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। आईएनएस अरिहंत से 12 के 15 मिसाइलें और 4 के 4 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। K-15 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि K-4 मिसाइल की रेंज 3,000 किलोमीटर है। वहीं आईएनएस अरिघात की बात करें तो इसमें 24 के 15 मिसाइल तैनात हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें 8 K-4 मिसाइलें भी लगी हैं। लेकिन भारत अब जो पनडुब्बियां बनाने जा रहा है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होंगी। भारत की K सीरीज की मिसाइलों में K5 और K6 मिसाइलें ये ताकत रखती हैं, जबकि अग्नि 5 का भी सबमरीन वर्जन 7 से 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। मतलब भारत की तैयारियां बेहद पुख्ता हैं। भारत सबमरीन्स के लिए ORR भी कई मिसाइलें तैयार करने में लगा है। पनडुब्बियों से परमाणु हमला करने की ताकत कई मायनों में किसी देश की ताकत को मजबूत कर देती है। इस वजह से ये क्षमता भारत जैसे विशाल देश के लिए बेहद जरूरी है। चीन, रूस और अमेरिका के पास ये क्षमता मौजूद है। पनडुब्बियों से मिसाइल दागने की क्षमता तो भारत ने हासिल कर ली है। अरिहंत सीरीज की इन पनडुब्बियों की रेंज में चीन के कई शहर आते हैं, लेकिन भारत पूरे चीन को कवर करना चाहता है। परमाणु क्षमता से लैस विशाल पनडुब्बियां किसी देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी वजह यह है कि ये सबमरीन सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के समंदर के अंदर रह सकती हैं, जबकि ज्यादा परमाणु हथियार कैरी करते हुए अंदर ही अंदर से समंदर में किसी भी देश के करीब जाकर उस पर तबाही मचा सकती हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस इन पनडुब्बियों के मामले में दुश्मनों की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं हो पाता है कि हमला किस दिशा से होगा। आज भारत के पास सैटेलाइट्स से लेकर ताकतवर सर्विलांस और रडार मौजूद हैं। ऐसे में यह आसानी से पता लग सकता है कि दुश्मन का कौन सा इलाका सुरक्षा घेरे से बाहर है, और घात लगाकर आसानी से इन पनडुब्बियों से उस इलाके को टारगेट में लिया जा सकता है।
जमीन और हवाई सुरक्षा के मामले में दुश्मन हर चाल पर नजर रख सकता है, लेकिन पनडुब्बियों के द्वारा समंदर के अंदर से किए जाने वाले हमले का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। वहीं भारत अपनी नई पनडुब्बियों को पंपजेट प्रोपल्शन सिस्टम जैसी घातक तकनीक से लैस करेगा, जिससे ये चलते वक्त कोई आवाज नहीं करती हैं और समंदर के ऊपर से इनका कोई अंदाजा किसी को नहीं हो पाता है। चीन लगातार अपने जखीरे में पनडुब्बियों की तादाद बढ़ा रहा है। इसी वजह से भारत भी लगातार नई पनडुब्बियां बनाकर अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसके लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो खुद अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस पनडुब्बियों को बनाने में सक्षम हो गया है और इसका सबूत वो अरिहंत और अरिघात के तौर पर दे चुका है। सरकार ने 80,000 करोड़ के बजट में से 2 पनडुब्बियों के लिए 45,000 करोड़ का बजट रखा है, जबकि बाकी बजट से अमेरिका से घातक प्रीडेटर ड्रोन हासिल किए जाएंगे। दुनिया के सबसे घातक 31 ड्रोन अमेरिका से होंगे डिलीवर। निगरानी के अलावा दुश्मन पर दाग सकता है बवंडर मिसाइल। मानव रहित हथियार आज के दौर की वो तकनीक है जो कई मायनों में बेहद कारगर साबित हो रही है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले काफी किफायती भी साबित हो रहे हैं। इस वजह से तमाम देश भारी तादाद में सुसाइडल ड्रोन अपने जखीरे में शामिल कर रहे हैं। मतलब ये टारगेट से जाकर टकरा जाते हैं और एक्सप्लोसिव पेलोड की वजह से तगड़ा विस्फोट हो जाता है और भयंकर तबाही मच जाती है। जबकि आज के दौर में इतने ताकतवर ड्रोन विकसित किए जा चुके हैं कि ये आसमान में बेहद ऊंचाई से निगरानी कर सकते हैं। इनकी वजह से किसी क्षेत्र की चौकसी के लिए सैन्य बल को तैनात रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई इलाके इतने दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ होते हैं कि ऐसी जगहों पर सैन्य तैनाती बेहद मुश्किल हो जाती है, जबकि सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में ये ड्रोन कारगर तरीके से काम करते हैं और सेना को हर वक्त पूरी खबर मिलती रहती है। जैसे ही किसी चुनौती का सिग्नल मिलता है, ऐसे ही ड्रोन्स को कमांड दे दी जाती है और ये आसमान से ही मिसाइल दागकर उसे तबाह कर देते हैं। लद्दाख इलाके में और समंदर में निगरानी के लिए इनकी सख्त जरूरत थी। भारत के पास फिलहाल कई ड्रोन हैं, जिनमें से कुछ इजराइल सहित कई देशों से हासिल किए गए हैं, जबकि कई देशों के साथ इस तकनीक के लिए करार किया गया है। वहीं भारत खुद भी स्टेल्थ तकनीक से लैस ड्रोन तैयार कर रहा है, लेकिन समंदर की निगरानी के लिए तुरंत ही लंबे वक्त तक हवा में मौजूद रहने की क्षमता वाला ड्रोन नौसेना के लिए जरूरी है, जबकि वायुसेना में भी लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि कई इलाकों में नए बफर जोन बनने के बाद सीमा की निगरानी काफी मुश्किल हो गई है, जिसके लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। इसी वजह से भारत अमेरिका से करार कर चुका है। इसी सौदे के लिए अब सरकार ने बजट पास कर दिया है। भारत अमेरिका से दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हासिल कर रहा है, जिनमें से कुछ नौसेना में तैनात होंगे, जबकि बाकी सेना और वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। अगर इन ड्रोन्स की ताकत की हम बात करें तो ये ड्रोन 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए टारगेट को दूर से ही खत्म किया जा सकता है। इन ड्रोन्स की रेंज 1850 किलोमीटर तक है। इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के तमाम शहर इसकी जद में आएंगे। ये ड्रोन 2177 किलो का पेलोड अपने साथ ले जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइलें लगी होती हैं। ये प्रीडेटर ड्रोन सर्च और रेस्क्यू से लेकर तमाम बड़े मिशन में काम आते हैं। तो दोस्तों, रक्षा ताकत में इजाफे के लिए भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।